वो तो इस्लामाबाद भी जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं और उस पर प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। अब इमरान खान ने चौधरी परवेज लाई को कहा तुम इस्तीफा दे दो। परवेज लाई और मोनस लाई एक साथ थे और उन्होंने सिर्फ एक बात उनको खान साहब को बताई कि खान साहब, खुद इमरान खान ये कहता है कि पैसे मांगने की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही मुझे है। 4 अरब है किस अकाउंट में? ये तोशा खाना से भी बड़ा केस है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब की तरफ से बयानात रोज बदलते रहते हैं और अब उन्होंने एक नया बयान दिया है। उन्होंने एक नई बात की है। उन्होंने कहा है कि हमने ही मुल्क चलाना है और इंतखाबी मुहिम चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुल्क में अगर मुआशी इस्तेहकाम आएगा तो फिर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम खुद ब खुद आ जाएगा। मुबश्शिर साहब, ख्यालात में इतना बड़ा बदलाव, आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि अभी तो 26 नवंबर भी नहीं आया और खान साहब के ख्यालात बदल गए हैं। क्या वजह लगती है? एक अनस्टेबल माइंड है और कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं कि एक नया बादशाह बना एक मुल्क का और उसने कहा, हुक्म दिया कि सारे कैदियों को रिहा कर दो। तो सारे कैदियों को रिहा कर रहे थे और बादशाह के सामने ला रहे थे सलाम करने के लिए। तो एक उन्हें बेचारा को बड़ा बुजुर्ग था, को 80 साल का। तो बुजुर्ग आया तो बादशाह ने पूछा, आप कब से जेल में थे? उन्होंने कहा, आपके वालिद बुजुर्गवार ने मुझे जेल में डाला था जब मैं 25 साल का था। अच्छा। तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, इनको दोबारा जेल में डाल दो, ये मेरे अब्बू की निशानी है। तो इमरान खान के साथ वही हो रहा है यहाँ पे। उसकी उसकी जो बेवकूफ़ी की निशानी है ना, बार बार सामने आ जाती है। उस पर ज़्यादा जोर ना दिया करें, कल कुछ और बदल जाएगा कि मेरा मतलब ये था, परसों कुछ और हो जाएगा। हाँ। तो सर, वैसे खबरें ये भी आ रही हैं कि 6 नामों की जो समरी है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल हो गई है और इस पर इत्तेहादियों से भी मुशावरत जारी है। सर, आपके पास इस हवाले से क्या मुखबरी है? देखिए, मुखबरी तो नहीं, मुझे तो वो पता है जो ISPR ने रिलीज़ किया है। और 6 अच्छा। नामों की वजह जो होती है ना, वो सिर्फ ये होती है कि 3 होते हैं आर्मी चीफ के लिए कंसिडर हो रहे होते हैं और 3 जो हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ के लिए हो रहे होते हैं। और मुशावरत करेंगे, उनका राइट है और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंतहाई कंट्रोवर्शियल बना दिया इस अपॉइंटमेंट को। और ये मेहरबानी भुट्टो साहब से शुरू हुई थी कि जब उन्होंने नीचे से उठा के जनरल ज़ियाउल हक को बना दिया, तो और आज तक पाकिस्तान में ये एक मसला ही है। अगर ना वो जनरल ज़ियाउल हक को बनाते तो ख़ुद भी फारिग ना होते और जो है वो हालात ज़रा बेहतर रहते। हमें हमें पता नहीं, ये एहसास होना चाहिए कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं ना हर डिपार्टमेंट में, उनको ही प्रमोट करना चाहिए और वही एक तरीका कार है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि कल सुबह तक फाइनल आ जाएगी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह। आपको मैंने कहा था 24 तारीख को कर देगा वो, और आप मार्क माय वर्ड्स के 24 तारीख को इंशाल्लाह ये आपको पता चल जाएगा हु इज़ द न्यू आर्मी चीफ, हु इज़ द न्यू चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। लेकिन सर, ये समरी के हवाले से कंफ्यूजन कुछ समझ नहीं आ रही। आर्मी चीफ की जो समरी है उस हवाले से ISPR ने तो ट्वीट किया कि समरी भिजवा दी गई, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब साहिबा ये क्यों इनकारी हैं इस बात से? नहीं, वो जिस वक्त उन्होंने इनकार किया था उस वक्त तक ISPR की ट्वीट नहीं आई थी। अच्छा। ISPR की ट्वीट उनके इनकार के बाद आई है, तो यानी उस वक्त उन्होंने भेजी है तो ISPR ने ट्वीट कर दिया। अभी वो पहुंची नहीं होगी। अगर बाय हैंड भी गई है तो वो इट विल टेक अबाउट एन आवर टू रीच। तो वो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सही। सर, वैसे नामों के हवाले से लोग तो बड़ी बड़ी कयास आराइयाँ कर रहे हैं और मुख्तलिफ नाम भी लिए जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इस हवाले से कोई कयास आराई या फिर कोई मुखबरी दे रहे, कोई पेशन गोई नहीं कर रहे? उसकी वजह ये है माविश, पाकिस्तान का जो प्याम है ना, उसमें बहुत हद तक हमारी आर्म फोर्सेस का हाथ और उनकी मेहरबानी है। पाकिस्तान का जो बचत है, जो दिफा है, वो हमारी अफवाज की मरहून मिन्नत है। हम उनके बगैर अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकते। और ये सिर्फ जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज़ की भी बात कर रहा हूँ और बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर इस तरह से हम लोग क्या सरैयाँ करेंगे तो हम फौज के अंदर बेचैनी ज़रूर पैदा करेंगे। मैं उसका हिस्सा नहीं होना चाहता उस कैंपेन का कि जिसमें हम अपने सरहदों पर लड़ने वाले जवान जो हैं, बच्चे भी और दूसरे यंगस्टर्स भी, उनके अंदर हम बेचैनी पैदा करें और उसमें इजाफा करें। आई डोंट थिंक इट इज़ राइट, सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट। सर, वैसे तोशाखाना केस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो खान साहब की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील दे दिया गया है।
आपको लगता है कि खान साहब दोबारा से अहल हो सकते हैं? अच्छा है, दिल को बहलाने को गालिब या ख्याल अच्छा है, क्योंकि अभी तो मज़ीद अकाउंट आ रहे हैं तोशा खाना में, उनकी मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं, मज़ीद तफसीलात आ रही हैं। लेकिन अगर ये इतने ओपन एंड शट केस के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इमरान खान को दोबारा अहल करना है, तो फिर इसके बाद ये शेकी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कोई ना अहल हो ही नहीं सकता। ये तो प्रॉपर चोरी, ऊपर से सीना जोरी, वो सब कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसके बाद तो फिर किसी को नाअहल नहीं करेगी ना, फिर ये तय हो जाएगा। सर वैसे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक फुल बेंच भी तश्कील दिया गया है कि खान साहब की जो चेयरमैनशिप है उससे भी उनको हटा दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो सर क्या एक केस या एक गलती की वजह से किसी से चेयरमैनशिप का हक लेना ये सही होगा? नवाज शरीफ की क्या गलती थी? उसके पास साहिब अकामा था, हैं। नहीं एक मिनट, अकामा था जिसके पास सजा हुई है मावेश, जो सुप्रीम कोर्ट ने दी। अकामा था अपने बेटे की कंपनी का जिसकी उन्होंने तनख्वाह नहीं दी या वो तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की, ये इल्ज़ाम था। तो उसके बाद उनको चेयरमैनशिप से छोड़ना पड़ा। जब आप एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हो मुल्क की कवानीन के मुताबिक, तो फिर आप कोई ओहदा नहीं रख सकते, वो चाहे और पॉलिटिकल पार्टी का हो या कोई सरकारी ओहदा हो, तो फिर वो कैसे रखेंगे? फिर तो वो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसके साथ। नहीं तो सर क्या वैसे चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा खान साहब को? जी बिल्कुल हट सकते हैं बड़े आराम से। अगर ये सजा बरकरार रहती है तो वो चेयरमैन नहीं रहेंगे। तो सर वैसे फिर अगर वो चेयरमैनशिप से उनको हटा दिया जाता है तो फिर उनका अंजाम आप क्या देखते हैं? क्या नवाज शरीफ की तरह वो भी सदर बन जाएंगे, ताहयात कायद बन जाएंगे? रहबर बन सकते हैं, कायद अल्ताफ हुसैन की तरह, नवाज शरीफ की तरह। तो इमरान खान अल्ताफ हुसैन की कैटेगरी में आ जाएंगे, टिकटॉक पे मजाकिया अपने वीडियोस किया करेंगे उसके बाद, क्योंकि फिर उनकी वो हाँ सब कुछ भी नहीं होगा। सर वैसे खान साहब ने यकीन दहानी करवाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और बरतानवी हुकाम को भी कि उनके लॉन्ग मार्च की वजह से जो रावलपिंडी में मैच होना है उसके शेड्यूल पर कोई असर नहीं होगा। तो सर वाकई ऐसा हो सकता है? खान साहब इस बात पर कायम रहेंगे? ऐसा सिर्फ इस तरह हो सकता है कि जब वो पिंडी की इंतज़ामिया ने जो उनको ऑल्टरनेट जगह दी है एहतजाज के लिए, वो वहाँ पे जाके करें। तो अब क्योंकि उन्होंने कह दिया और 2 दिन का टाइम है, तो ज़्यादा कोई यू टर्न लेने का टाइम मार्जिन भी नहीं है। तो उम्मीद तो है कि सेंस विल प्रिवेल। और ख़ान साहब को क्योंकि पता है टेस्ट मैच के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको क्रिकेट के मतलब समझाना पड़े। तो क्योंकि ब्रिटिश हाई कमीशन ने उनसे मुलाकात की है, इस पर उनकी टीम आ रही है, चेयरमैन पीसीबी ने उनसे मुलाकात की है, लोगों को कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। वो टीम्स ऐसे नहीं जाएंगी वहाँ पे, उनको अगर सिक्योरिटी थ्रेट होती है तो ये इस पे खान साहब को स्टिक करना पड़ेगा इस बात पे। तो सर वैसे खान साहब इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहे, पिंडी क्यों जा रहे हैं? गिरफ्तारी का कोई डर है? ऑब्वियसली, और क्या बात है, वो तो इस्लामाबाद भी जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं और उस पर प्रोटोकॉल मांग रहे हैं कि आगे मुझे ले जाए। आपको पता है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक मुझे कल पता चली। मैं कल किसी से पूछा था, मैंने कहा यार ये जब इमरान खान ने चौधरी परवेज लाई को कहा तुम इस्तीफ़ा दे दो, तो खान तो बड़ा फिक्स्ड आदमी है, उसने इस्तीफ़ा लिया क्यों नहीं चौधरी परवेज लाई से? तो उन्होंने कहा जी चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई एक साथ थे, और उन्होंने सिर्फ एक बात उनको खान साहब को बताई कि खान साहब मेरे से इस्तीफ़ा ले लिया तो ये जो बाहर पंजाब पुलिस खड़ी है यही आपको गिरफ्तार करेगी और कोई नहीं करेगा। तो उसके ऊपर खान साहब ने कहा इस्तीफे को मुलतवी कर दो जरा, तुम तो भी वजीर आला में। हाँ, ये कल मुझे पता चली है। ये कितनी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आपकी एक बात और दुरुस्त साबित हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तर्जुमान है सानिया निश्तर साहिबा, उन्होंने कहा है, बताया कि टेलीथॉन से सिर्फ 4 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे, 15 अरब इकट्ठे नहीं हुए थे। ये बात आपकी सच हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह मावेश, और मैं आपको बता रहा हूँ सानिया निश्तर भी झूठ बोल रही है। 4 अरब भी नहीं हुए, नहीं वो भी नहीं हुआ। देखे पहले तो 20 अरब तक ये लोग चले गए थे, तो 4 अरब, अब 4 अरब है किस अकाउंट में और पाकिस्तान के किस बैंक में है? जुराबों में रखे हुए इन्होंने पैसे वो। और उसके बाद वो जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए यूटिलाइज क्यों नहीं हुए? लेकिन खान ने अभी तक 60 जलसे जरूर कर लिए हैं, हर जलसे पे 7-8 करोड़ रुपया मिनिमम लगता है, मिनिमम। तो वो पैसा कहां से आया? मैं समझता हूं कि ये जो सलाब जदगान के लिए जमा हुआ पैसा ये उधर डाइवर्ट हुआ। ये तोशा खाना से भी बड़ा केस है, क्योंकि लोगों की मिजरी के ऊपर। एक तरफ आप कहते हैं कि पैसा इकट्ठा ही नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो जलसों पे लगा है।
इन्होंने देखे पैसा, मेरा ख्याल है कि कोई हुआ होगा, करोड़ों में इकट्ठा हुआ होगा, अरबों में नहीं। लेकिन यह है कि वो इन्होंने लगाया जो है सलाब जदगान के ऊपर नहीं लगाया, अपने जलसों में लगाया, अपने ऊपर लगाया, अपनी सिक्योरिटी पे लगाया, इन चीज़ों पे लगाया। आपको इनकी पैसों के मामले में तो ये बहुत ही बदीद कौम है तहरीक इंसाफ वाले जो है। ये आप फिक्र ही ना करें, ये पैसा खाना तो इनके बाएं हाथ का खेल है और इनको कोई शर्म नहीं होती बार बार पैसे मांगने के लिए, क्योंकि आदत है उनकी, उसकी तो प्रैक्टिस है इनको। खुद इमरान खान ये कहता है कि पैसे मांगने की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही मुझे है, और ये सीरियस वो कहता है। सर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी तो कहा है कि अभी लॉन्ग मार्च के लिए वो फंड्स दें। हाँ जी, दे देंगे। तो लॉन्ग मार्च कितने दिन होनी है माविश? ये जो पिंडी का मौसम है, एक दिन भी अगर बारिश होगी तो लॉन्ग मार्च जो है वो भगदड़ मार्च में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, तो ये लॉन्ग मार्च तो धरने में तो नहीं कन्वर्ट होगी ना। एक दिन आके जितना मर्जी करना है करें, 29 तारीख को, उसके बाद खामोशी होगी, फिर अपने अपने घर में उसी तनख्वाह पे काम होगा। सर वैसे वाकई अगर ये सैलाब जदगान के पैसे के नाम पे जो पैसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं वो जलसों पे लगाए हैं, तो ये भी कल को खान साहब के गले की हड्डी नहीं बन जाएगी? बनना चाहिए। आप देखें ना, अभी तक तो आपने ये हिसाब ही नहीं दिया कि वो लगे कहां पे हैं। पहले आपने ये हिसाब नहीं दिया कि वो आए कहां पे हैं, दूसरा आपने ये हिसाब नहीं दिया कि वो पड़े कहां पे हैं। हो सकता है पड़े हो अकाउंट में और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट खा रहे हैं, सूद ले रहे हैं। और तीसरा ये कि अगर आपने लगाए हैं तो किधर लगाए हैं, किस मद में लगाए हैं, वो हमें आप कहीं पे ट्रेल देना 4 अरब का। ऐसा ही है। अच्छा सर, एक और खबर है, मौलाना फजलुर रहमान के जो समधी हैं हाजी गुलाम, उनको गवर्नर बना दिया गया है। तो सर ये क्या सारे ओहदे घर में रखने का नाम जमहूरियत है? पाकिस्तान में जमहूरियत है कहां? पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं है। जो पार्टियां कहती हैं वोट को इज्जत दो, वहां पे भी ताहयात ओनरशिप है। जो पार्टियां कहती हैं हमने इंसाफ देना है, वहां पे भी ताहयात ओनरशिप है। जो कहती हैं हम अपना वर्कर्स की और लो मिडिल क्लास की पार्टियां, वहां पे भी ताहयात ओनरशिप है। पाकिस्तान में जमहूरियत है कहाँ? मुझे एक बताएं, किसी पार्टी में कोर कमेटी इलेक्ट होती हो, वो तो सिलेक्ट होती है चेयरमैन की मर्जी से, और यहाँ पार्टी चलती ज़ाती नामों पे है। अकाउंट सारा उसके नाम पे होता है, सब कुछ उसके पास होता है। हर यानी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट, सैकिंग, टर्मिनेशन सब एक बंदे के हाथ में होता है। तो यहाँ तो आप देखें, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एक डॉक्यूमेंट है माविश, उसको गूगल पे जाके देखिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में हर एक का जिक्र है स्वाय पॉलिटिकल वर्कर के। तो जिस मुल्क के पॉलिटिकल जो इदारे हैं वो पॉलिटिकल वर्कर को रिकग्नाइज ही ना करते हो, वह जमहूरियत कौन सी? ये तो अपने आप को ड्रामे देने वाली, तसल्लियां देने वाली बातें हैं। सर लेकिन वैसे ये भी हो सकता है कि मौलाना को खुश करने के लिए ये किया हो, क्योंकि जो भी है मौलाना ने तो वही ख्वाब देखा था ना कि पीडीएम जाहिर है अगर इक़्तिदार में आएगी तो शायद मौलाना को सदर बना दिया जाए। तो मौलाना सदर तो बने नहीं, तो ये चीज मौलाना को खुश करने के लिए मैं भी की हो। नहीं, वो उसकी एक डिफरेंट रीजन है सदर ना बनने की। लेकिन बात यह है कि मौलाना को अपने हिस्से का शेयर तो काफी मिला हुआ है इस हुकूमत में, ऐसी बात तो नहीं है। तो ये भी उनसे वादा किया होगा, तो ये उनको मिल गया। और मौलाना ने इन रिटर्न कोई कमिटमेंट भी की होगी कि केपीके में हम यूं करेंगे तो अगले इलेक्शन में फ़र्क डालेंगे, वरना तहरीक इंसाफ केपीके में अभी तक बड़ी स्ट्रांग है। तो कोई ना कोई इनको आउट ऑफ द ऑर्डिनरी करना पड़ेगा उसके जोर को तोड़ने के लिए। लेकिन सर मौलाना को खुद बजाते खुद तो कोई ओहदा नहीं मिला ना पीडीएम के सरबराह होने के बावजूद। और यार उनको किसी ओहदे की ज़रूरत है इस लेवल पे आके? सर नहीं, अगर ज़रूरत थी तो इतनी बड़ी उन्होंने कैंपेन क्यों चलाई खान साहब के खिलाफ? देखिए ये पॉलिटिक्स है, मेरा मतलब है कि पॉलिटिक्स में अब आप देखें ना, अब उनके बेटा भी वजीर है, उनके पार्टी के और लोग भी वजीर हैं उनके। अब आप कह रही हैं समधी भी गवर्नर बन गए, तो गवर्नमेंट में आने का और फायदा होता है और गवर्नमेंट में बाहर रहने का भी कोई नुकसान नहीं होता ये पार्टी लीडर्स को। इमरान खान कौन सा प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उसको, ठीक है ना, वो तो कोई ओहदा नहीं उसके पास, लेकिन अब 900 बंदा उसकी सिक्योरिटी के लिए है, तो ये कम प्रोटोकॉल है मौलाना साहब को भी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मौलाना साहब को कोई फायदा नहीं होता। नहीं, मेरा ख्याल में फायदा तो है ही है हमारी सियासत। मैं आपको बताऊं, अब मुझे बड़े लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर ले, जीते ना जीते मैं आपको वोट दूंगी।
अब बस ठीक है, फिर आपकी वजह से आपके एक वोट के लिए मैं पार्टी लॉन्च कर लेता हूँ। सर मैं और वोट उसका में नाम क्या बराबर रखेंगे करूंगी, हम वैसे? लेकिन मुझे मेरा खानदान आपको वोट नहीं देगा। नहीं, हम उसका नाम रखेंगे पाक टी पार्टी। जो आएगा उसको चाय पिलाएंगे हम। ये सही है, फ्री में मुफ्त की चाय। हाँ। चलें ठीक है सर, अभी तो मुफ्त की चाय नहीं, अभी तो हम अपनी अपनी चाय एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।